Excuses make today easy, but tomorrow harder. While discipline make today hard, but tomorrow easier. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have started with a new series on the Constitution of India, and in this series we have discussed various chapters on the Constitution of India. And in the previous video, we have discussed with the various parts of the Constitution. जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में कवर किया जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में आपको सभी पार्ट्स जो पूरा जिसमें आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर जाता है उसको ट्रिक के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। और ये वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जिससे आप इसका पूरा फ़ायदा ले पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड फर्स्ट 10 पार्ट्स, तो फर्स्टली मैं उसी को रिवीजन लेते हुए मैं इसी वीडियो को आगे बढ़ाऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड इट इज हैविंग 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स विद अबाउट 105 मोर देन 105 अमेंडमेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टोटल मिला के 25 पार्ट्स हैं, तो इन्हीं 25 पार्ट्स को हम कवर कर रहे हैं जिसके अंदर आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समाया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पार्ट 1 है, जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो वो पूरे देश की बात करता है और देश के अंदर स्टेट्स और यूटीज़ की बात करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था पार्ट टू डील्स विद सिटीजनशिप, नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। जब देश आएगा तो उसके अंदर नागरिक भी आएंगे, और नागरिक कैसे आएंगे, नागरिकता कैसे एक्वायर की जाएगी, उसके संबंध में सभी प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, भाग 2 के अंदर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। जब नागरिक आएंगे तो उन्हें कुछ कर्तव्य भी उनके कुछ अधिकार होंगे। अब जब तक अधिकार नहीं होंगे, आपको पता है कि बिना अधिकारों के रहना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी नागरिक होंगे उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये कहाँ डील करेंगे, भाग 3 के अंदर, आर्टिकल 12 to 35। इसके बाद मैंने आपको बताया था पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से डील करता है। इसमें वो निर्देश दिए गए जो राज्य को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डेल्ट विद पार्ट 4। इसके बाद मैंने बताया था पार्ट 4A वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 by on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी एंड दैट इज डेल्ट विद फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले देश आया पार्ट 1 के अंदर, भाग 2 के अंदर नागरिक आए, उनकी नागरिकता की बात की गई, भाग 3 के अंदर उनको कुछ अधिकार दे दिए। उसके बाद भाग 4 के अंदर मैंने आपको बताया जो राज्य है उसको कुछ नीतियाँ बनानी पड़ी, तो उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए। और उसके बाद भाग 4A के अंदर आपको बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटी, जहाँ अधिकार है वहाँ पर आपको कर्तव्य भी होंगे, तो वो भाग 4A के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था भाग 5 डील्स विद यूनियन, मतलब जो भाग 5 है वो पूरे देश की बात करता है, जिसके अंदर आर्टिकल टोटल मिला के 100 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक भाग 5 से ही डील करते हैं, और इसके अंदर पूरे देश की बात की गई है कि जैसा कि पूरे देश के अंदर आपको पता है प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, पार्लियामेंट होगी, तो ये सब चीज़ें कहाँ डिस्कस की गई हैं, भाग 5 के अंदर। तो भाग 5 डील्स विद यूनियन और द सेंटर एंड द भाग 6 किससे डील करता है, जब आपने पूरे देश की बात कर ली तो उसके बाद आप अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे। तो जो भाग 6 है वो डील करता है स्टेट्स के साथ, राज्यों के साथ। वो राज्यों के बारे में बात कर रहा है कि जैसे पूरे देश के अंदर प्रेसिडेंट था तो राज्यों के अंदर क्या होगा, गवर्नर होगा। तो और जैसे पूरे देश के लिए पार्लियामेंट होती थी, ऐसे पूरे हर एक राज्य के लिए एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा होगी, विधान काउंसिल होगी। तो वो सब बातें कहाँ की गई है, भाग 6 के अंदर की गई हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था भाग 7 जो है वो ख़त्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया है, ये अब नहीं है। तो भाग जो 7 है ये आर्टिकल 238 था जिसको रिपील कर दिया गया है बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये आपको याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा रिपील किया गया है।
एंड द नेक्स्ट पार्ट वाज पार्ट 8. पार्ट 8 डील्स विद यूनियन टेरिटरी. जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले अपने देश की बात करी भाग पूरे 5 के अंदर, भाग 6 के अंदर अपने स्टेट्स की बात करी, भाग 7 आपका खत्म हो चुका है, और भाग 8 की जब आप बात करेंगे तो जब देश की बात होगी, स्टेट्स की बात होगी, आप किसकी बात करेंगे? यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे. तो भाग 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी से डील करता है. और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर टोटल मिला के 3 आर्टिकल आएंगे. 239 से 242 तक यूटी से बिलोंग करता है. एंड द भाग 9 मैंने आपको बताया था पंचायत. अब आपने देश की भी बात कर ली, स्टेट्स की भी बात कर ली, यूनियन टेरिटरीज की भी बात कर ली. अब आप गाँवों पे आ जाइए. तो जब आप गाँवों की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई क्या होगा? पंचायत होगी. तो भाग जो 9 है वो डील करता है पंचायती राज से. और पंचायती राज के लिए आपको याद रखना है, पंचायती राज हो या म्यूनिसिपलिटी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबके लिए आर्टिकल 243 ही है. 243 के अलग अलग क्लोज डिवाइड किए गए हैं. तो यदि हम पंचायत की बात करते हैं तो किस में आएंगे? 243 के ए से लेकर ओ तक वो डील करेंगे पंचायत से. भाग 9A के अंदर मैंने आपको बताया था म्यूनिसिपलिटी की बात की गई है. उसके लिए आर्टिकल आएंगे, जब आपने ओ तक तो पंचायती सिस्टम से डील करते हैं, तो पी से लेकर तो 243 पीस टू 243 ZG तक डील करेंगे म्यूनिसिपलिटी से. और उसके बाद के जो आर्टिकल है ZG से लेकर ZT तक वो डील किससे करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी से. इसके बाद मैंने आपको बताया था भाग 10. भाग 10 किससे डील करता है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज से. और इसके लिए केवल एक ही आर्टिकल है जो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया से डील करता है, दैट इज आर्टिकल 244. एंड द लास्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था दैट इज भाग 11. अब मैं इसी से आगे आपको डील कर रही हूँ. तो पार्ट 11 डील्स विद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. कि हमने पूरे देश की भी बात कर ली, स्टेट्स की भी बात कर ली, यूटीज़ की भी बात कर ली, फिर हमने गाँवों की के अंदर पंचायत की बात करी, फिर म्यूनिसिपलिटी की बात करी, और उसके बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करी. अब हमारे भाग 11 पर. भाग 11 किससे डील करेगा? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. अब उनके संबंधों की बात कर रहे हैं हम, कि पूरे देश के साथ राज्यों का जो संबंध है उनके संबंधों की जो बात की जा रही है वो कहाँ की जाती है? भाग 11 के अंदर. भाग 11 के अंदर कोई किससे संबंधित है? पार्ट 11 डील्स विद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. और इसके लिए यदि आप आर्टिकल की बात करते हो तो दैट इज आर्टिकल 245 टू 263. 245 से लेकर 263 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो यूनियन और स्टेट्स के रिलेशन के संबंध में बात करता है. नाउ कम टू पार्ट 12. पार्ट 12 डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के संबंध में बात करता है. तो दैट इज आर्टिकल 264 टू 300A. और जैसा कि आपको पता होगा कि 300A राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 19 क्लोज F के अंदर. नाउ इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड दैट इज डेल्ट विद पार्ट 12 आर्टिकल 300A. तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. तो आप क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसको भाग 3 से लेकर भाग 12 के अंदर लेके चले गए हैं. और भाग 3 के अंदर पहले कहाँ था? 19 क्लोज F के अंदर. और अब यह कहाँ है? भाग 12 के अंदर आर्टिकल 300A के अंदर. तो दैट इज ओनली नाउ इट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तो भाग 12 मैंने आपको क्या बताया? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट से संबंधित मुकदमों की बात करता है. इसके अंदर एक राइट टू प्रॉपर्टी भी शामिल है आर्टिकल 300A के अंदर, जो बाद में इन्होंने अमेंडमेंट करके वहाँ पे डाल दिया था. भाग 19 क्लोज F से हटाकर 300A के अंदर लेके चले गए थे. अब हम बात हैं भाग 13 पर. पार्ट 13 डील्स विथ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कि हमारी जो भारत की जो क्षेत्र है उनके बीच में जो व्यापार होते हैं, कॉमर्स है, मतलब उनका अंतर संबंध है, इनके संबंध में जो बात की गई है वो भाग 13 के अंदर की गई है. अब आप देखिए, आपने देश की बात करी, उसके बाद देश के अंदर आपने नागरिकों की बात करी, फिर आपने फंडामेंटल राइट्स की बात करी, उसके बाद फिर राज्य ने नीतियाँ बनाई उनके लिए, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर दी हमने भाग 4A के अंदर. फिर हम आ गए देश के ऊपर 5 के अंदर, फिर 6 के अंदर हम स्टेट्स के ऊपर आ गए. 7वां मैंने आपको कहा था ख़त्म हो गया है. 8वें मैंने आपको बताया यूटीज़ की बात कर दी. इसी तरह से 9 के अंदर आप पंचायत, म्यूनिसिपलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी 9A 9B. और भाग 10 के अंदर मैंने आपको बताया, आपने बात करी शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ की. भाग 11 के अंदर मैंने आपको बात करी उनके संबंधों की, देश और राज्यों का क्या संबंध है,
उन संबंधों की बात की कहाँ की थी? 11 के अंदर। अब मैंने भाग 12 के अंदर आपको बताया फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से संबंधित जितने भी मुकदमे वगैरह हैं या बातें हैं, वो सब डिस्कस कहाँ की गई है? भाग 12 के अंदर। और इसके अंदर मैंने आपको एक खास बात ये बताई है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले आर्टिकल 19 क्लोज एफ में था, वो अब भाग 12 के अंदर 300A के अंदर चला गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया पार्ट 13 डील्स विद ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड दैट इज आर्टिकल 301 टू 307। 301 से लेकर 307 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो बात करते हैं ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की, इनके बीच में संबंधों की। नाउ कम टू पार्ट 14। पार्ट 14 डील्स विद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के द्वारा जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, जब वो यूपीएससी वगैरह जितनी भी सर्विसेज आप सिविल सर्विसेज वगैरह के बारे में सुनते हैं, उनकी बात जो की जाती है वो कहाँ की जाती है? भाग 14 के अंदर। तो भाग 14 जो है वो आपके सर्विसेज से डील करता है, चाहे वो यूनियन की सर्विसेज की बात हो या फिर स्टेट की सर्विसेज की बात हो। तो उसके लिए आर्टिकल आप क्या याद रखेंगे? 308 से लेकर 323 तक। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी है या फिर आपकी पब्लिक सिविल सर्विसेज है, जितनी भी सर्विस है वो चाहे वो यूनियन की हो या फिर स्टेट्स की हो, उनकी बात कहाँ की गई है? भाग 14 के अंदर। भाग 14 पार्ट 14 डील्स विद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। और आर्टिकल मैंने आपको क्या बताया? 308 से 323 तक। नाउ कम टू पार्ट 14A। जैसे कि आपको पता, इससे आपको क्लियर हो रहा कि ए क्लोज करके डाला हुआ, तो नेचुरली कि ये बाद में ऐड किया गया है। तो पार्ट 14A डील्स विद ट्राइब्यूनल्स, और इसके लिए आर्टिकल आपको कौन से होंगे? 323A से लेकर 323B तक। ये जो आर्टिकल है वो डील करेंगे ट्राइब्यूनल्स वगैरह से संबंधित हैं। और भाग 15 जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन की बात करता है, इलेक्शन कमीशन की बात करता है, भारत के अंदर इलेक्शन कैसे होंगे, उनके लिए कौन कौन सी बॉडी बनाई जाएगी, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उन सब की बातें जो की गई है, दैट इज पार्ट 15। पार्ट 15 डील्स विद इलेक्शन कमीशन। और इसके लिए आर्टिकल कौन से याद रखेंगे आप? 324 से लेकर 329 से 324 टू 329A डील्स विद इलेक्शन एंड दैट इज पार्ट 15। तो भाग 15 के अंदर इलेक्शन की बात की गई है कि आप 15 साल के हो गए, अब इलेक्शन की तैयारी होनी शुरू हो गई कि जिससे पहले 18 से पहले आपका काम हो जाए। तो भाग 15 डील्स विद इलेक्शन। नाउ कम टू पार्ट 16। पार्ट 16 डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। कुछ अलग क्लासेस के संबंध में कुछ स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है, और इसके लिए आर्टिकल आपके हैं 330 से लेकर 342 से। तो पार्ट 16 डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस एंड द पार्ट 17 डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। भी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? तो और जो कार्यकाज होंगे, जितने भी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके जो काम होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के जो कार्य होंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे, इन सब की जो बातें की गई हैं वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस पार्ट 17 के अंदर की गई है। तो पार्ट 17 डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस।